देखिए, 6 महीने का कार्यकाल वर्तमान कांग्रेस सरकार का पूरा हो गया है। अगर 6 महीने को अगर हम थोड़ा संक्षेप में अगर हम बात करें तो सुक्खू सरकार के गठन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जहां प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं विपक्ष प्रदेश सरकार के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर हमलावर नजर आए। जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल को पूरी तरह अव्यवस्थापूर्ण बताया और आरोपों की बौछार कर दी कि बहुत जल्दी कुछ ऐसी बातें करने की दिशा में कदम उठाने की कोशिशें हुई जिससे खबरें बने, सुर्खी बने, और उसके बाद उनको लगता था कि मेरी एक छवि बने। उस दृष्टि से कुछ बातों को लेकर के मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1000 खुले हुए चले हुए संस्थानों को बंद करना एक निर्णय उनका रहा सरकार में आते ही, और उस निर्णय के कारण बहुत सारे इलाके में लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से दूर दराज के इलाके में। दूसरा, प्रदेश लोगों को गुमराह करके ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि भी हकीकत जो है वो सबके सामने होगी और निश्चित रूप से उसको छुपा नहीं सकते। लगभग 12% के जो, और कहीं भी इस प्रकार से प्रदेश के विकास को प्रभावित करने की बात केंद्र सरकार ने नहीं की है। जो पैसा केंद्र से मिल रहा है वो यथावत मिल रहा है, और हालांकि मुख्यमंत्री को केंद्र की सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे वो बल्क ड्रग फार्मा पार्क है, चाहे वो दूसरे हमारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो PMGSY है, चाहे वो हमारे 4 लेन है, चाहे हमारे नेशनल हाईवेज हैं, चाहे उसके अलावा CRF का पैसा है, किसी में भी कोई कटौती नहीं की गई है। वो यथावत जो है वो जिस प्रकार से पहले दिया जाता था वो दिया जा रहा है। और एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा हूं, कम से कम इनको इस बात को जरूर सोचना चाहिए था कि जब आपको मालूम है कि हमारा जो केंद्र की ओर से जो बजट का जो हमारे जो फ्लो आते थे, और उसमें 2-3 चीजों को लेकर के वो निर्णय पूरे देश के संदर्भ में किए गए हैं, और पर्टिकुलरली उसमें जो 2-3 चीजें मुझे जिसमें कोई स्कोप हिमाचल के रेवेन्यू की दृष्टि से देखा जा सकता है। बोलते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे। यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट हमने की और प्रधानमंत्री जी उसमें आए, और 13,500 करोड़ रुपए के MOU पहले साइन हुए। ये ग्राउंड ब्रेकिंग, उसकी पहली ग्राउंड ब्रेकिंग अमित शाह जी ने यहां पर की शिमला में आकर के, और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग जो 28,000 करोड़ रुपए की वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की। जब ग्राउंड ब्रेकिंग की है तो उसमें काम शुरू हो गया, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन अधिकांश में काम शुरू हो गया। और अपने आप अपने इनिशिएटिव से वो बताएं कि आप हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। हमने जो किया है वो किया है, और जहां तक आप कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर की अगर बात कह रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ इसमें कह रहा हूं कि वो सारी चीज को लेकर के लोगों के सामने लाएं। हमने जो भी किया है हिमाचल के विकास के लिए किया है, हिमाचल के भले के लिए किया है, इतना भी कहना चाह रहा हूं। इस तरह से देखते हैं कि कमीशन सस्पेंड किया गया, 10 से लेकर भर्तियां लटकी हुई है, बेरोजगार परेशान है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जिस प्रकार का एक विषय आया कि वहां पर पेपर लीक हुए हैं, और हमने उसी वक्त कहा कि जो अगर आपके इसमें पुख्ता सबूतों के साथ ये सारी चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं तो कार्रवाई करिए। हमने कहा कि सख्त कार्रवाई करिए जो भी दोषी है, लेकिन उसी वक्त हमने साथ साथ में एक बात ये भी कही कि हिमाचल प्रदेश में इस बात को सुनिश्चित किया जाए, जो बेरोजगार जिन नौजवानों ने मेहनत से पेपर दे रखे हैं, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और जिन बच्चों ने जिनका रिजल्ट आ गया वो अपने इसके इंतजार में है, पोस्टिंग के इंतजार में है, उनको प्रभावित ना किया जाए। उनके रिजल्ट भी करने में कठिनाई आती है, तो उत्साह में उन्होंने जो बातें कह दी
उस वक्त बहुत अच्छा लग रहा था कि नई सरकार बन रही है और सबको लग रहा था कि भी बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन आज 6 महीने बीतने के बाद हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि बेरोजगारों की अगर हम बात कहें, एक भी बेरोजगार को रोजगार देने में सफल नहीं हो पाई प्रदेश सरकार। अभी वही इंटरव्यू चले हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिनकी पोस्टें हमने क्रिएट की थी, जिनकी भर्ती की प्रोसेस हमने शुरू कर दी थी, वही पूर्व सरकार के इंटरव्यू के माध्यम से ही रोजगार हिमाचल प्रदेश में दिया जा रहा है। इसके